अस्सलाम वालेकुम। आज हम टी स्टेट का पेपर 1 प्रीवियस ईयर देखेंगे, जिसमें मैं आज अब CDP बोलने वाली हूँ। पेपर में CDP के 30 मार्क्स रहते, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, CDP से 30 क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब पेपर देखेंगे। ये उर्दू मीडियम वालों के लिए है। अब हम लोग पेपर देखेंगे, क्या पूछ रहा क्या है आखिर। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, ये क्या है CDP। इससे हम लोगों को 30 क्वेश्चन आते। ये कौन सा है? उर्दू मीडियम वालों का पेपर 1 है, पेपर 1। चलिए अब हम लोग देखेंगे सवालात कैसे हैं। टाइम कम है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर बोलते जा रही हूँ। क्वेश्चन पेपर को गौर से देखिए और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट आंसर देने की कोशिश करूँगी और आप लोगों की मदद भी करूँगी। नेक्स्ट CDP से 30 क्वेश्चंस है। देखिए, राकेश जमाते नहुम का तालिब इल्म है। निसाबी सरगर्मियों के बजाय हमा नसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, इससे मुताल्लुक़ है। ऑप्शन 1 है अफराद के दरमियान में तफावत। ऑप्शन 2 है दाखिली इनफरादी तफावत। ऑप्शन 3 है दाखिली और माबैन दोनों इनफरादी तफावत। ऑप्शन 4 है ना तो माबैन और ना ही दाखिली इनफरादी तफावत। ऑप्शन 2 सही आंसर है दाखिली इनफरादी तफावत। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन पेपर प्रीवियस की प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह इसी में से आप लोगों को क्वेश्चंस आते। बच्चे की नशोनुमा गलत उसूल की निशानदाही करें। ऑप्शन 1 है नशोनुमा बालिग़ी आम से मखसूस रद्द अमल की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन 2 है नशोनुमा बालिग़ी उसूल बाहमी ताल्लुक़ पैरवी करती है। ऑप्शन 3 है नशोनुमा बालिग़ी पाँव से शुरू होकर सर तक बढ़ती है। ऑप्शन 4 है बच्चों की नशोनुमा और बालिग़ी की शरह में एकसानियत नहीं होती। ऑप्शन 3 सही आंसर है नशोनुमा बालिग़ी पाँव से शुरू होकर सर तक बढ़ती है। यानी कि बच्चा जब डेवलपमेंट होता है, यानी बच्चा बढ़ते रहता तो खाली पेट ही नहीं बढ़ता, खाली पीठ ही नहीं बढ़ती, खाली शरीर बड़ा नहीं होता, ताकि पूरी बॉडी सर से लेके पैर तक डेवलप होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम क्या शैतान नहीं है, ना तो शेर है। मेरे स्टूडेंट्स वैसे ही बोलते, एग्ज़ाम करीब आते कि पहले से तो नहीं पढ़ते, बाद में एग्ज़ाम करीब आए तो क्या बोलते मैडम डर लग रहा, मैडम डर लग रहा। डरने की क्या बात है भाई, जो आता वो करो। अल्लाह पे छोड़ देना, अल्लाह पे भरोसा रखना। डरने की कोई बात नहीं। प्रीवियस ईयर के पेपर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब टाइम कम है। वक्त की कदर करते हुए आगे बढ़ना है अब हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एरिक्सन के समाजी नफ्सियाती नज़रिए के हवाले से फहरिस्त ए के तहत दिए गए फ़रोग़ के अदवार को फहरिस्त बी के तहत दिए गए मराहिल के साथ मिलाइए। चलिए ए फहरिस्त देखिए। नशोनुमा का दौर। नशोनुमा का दौर नेक्स्ट है पैदाइश से 1.5 साल तक। ऑप्शन बी है 6 साल से 12 साल तक। ऑप्शन सी है 3 साल से 6 साल तक। डी है 1.5 साल से 3 साल तक। फहरिस्त बी देखिए। 1 इक़्तिदाम बमुक़ाबिला जुर्म। 2 है खुद इख्तियारी बमुक़ाबिला शक व शुबा। 3 है एतमाद बमुक़ाबिला अदम एतमाद। ऑप्शन 4 फहरिस्त 4 है। फहरिस्त बी में चौथा है
محنت بمقابلہ کمتری کا احساس۔ آپشن ایک میں دیا گیا، آپشن ایک میں کیا دیا؟ A3، B4، C1، D2۔ آپشن 2 ہے A4، B3، C1، D2۔ آپشن 3 ہے A3، B4، C2، D1۔ آپشن 4 ہے A3، B1، C4، D2۔ آپشن 1 صحیح آنسر ہے A3، B4، C1، D2۔ یہ کیا ہے؟ جوڑیاں ملانا ہے۔ جوڑیاں ملا کے اگر ہم لوگوں کو اس میں سے 2 بھی اچھا معلوم ہے تو پورا آنسر کریکٹ ہوتا، یعنی تو 1 بھی اچھا معلوم ہے تو یہ آنسر کریکٹ ہوتا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اطمینان سے پڑھیے، اطمینان سے حل کیجیے سوالات کا پیپر۔ تھوڑے بچوں کو ڈر کے مارے ٹھنڈے ہو جاتے، تھوڑے بچوں کو کیا ہوتا پسینے نکلنے لگتے۔ اتنا بھی مت ڈرو، جس سے کیا ہوتا جو بھی آپ لوگ پڑھ کے گئے وہ پورا دماغ سے نکل جاتا، جو صحیح ہے وہ بھی غلط آنسر کر کے آتے آپ لوگ۔ اسی لیے سوچ سمجھ کے اطمینان سے کریے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، بچے کی نمو اور بالغی سے متعلق غلط بیان کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن 1 ہے بالغی نمو کے مقابلے میں جامع ہے۔ آپشن 2 ہے نمو صرف مقدار کے حوالے سے استعمال ہوتی ہے، جبکہ بالغی میں معیاری و مقداری دونوں پہلو شامل ہوتے ہیں۔ آپشن 3 ہے پختگی اور ماحول بچے کی نشو و نما پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپشن 4 ہے نمو بالغی کے مقابلے میں جامع ہوتی ہے۔ آپشن 4 صحیح آنسر ہے نمو بالغی کے مقابلے میں جامع ہوتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، مندرجہ ذیل میں سے بچے کی نمو بالغی پر تواریث اور ماحول کے کردار کے حوالے سے صحیح بیان کی نشاندہی کریں۔ بچوں کے یعنی کہ چھوٹے بچوں کیا ہوتا، جیسا ماحول ہے وہ لوگ ویسا ہو جاتے۔ گھر کا ماحول اچھا ہے تو بچے اچھا رہتے، یا گھر کا ماحول بگڑا ہوا رہے تو وہ لوگ بھی وہی عادی ہو جاتے، وہی ماحول کے عادی ہو جاتے۔ اسی لیے گھر کا ماحول صحیح رہنا اور اچھا رہنا ضروری ہے۔ بچے کیا ہے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ ہم اگر بچوں کے سامنے سر کو پکڑے تو وہ بھی سر کو پکڑ لیتے، مطلب ایکشن، وہ ہم لوگوں کو دیکھ کے ہم لوگ جو کر رہے وہ لوگ سیکھ لیتے۔ اسی لیے بچوں کے سامنے اچھے سے پیش آنا اور اپنے ماحول کو صحیح رکھنا، صاف ستھرا اور صحیح حساب سے رکھنا۔ آپشن دیکھیے، تواریث بچے کی نشو و نما میں کردار ادا کرتی ہے۔ آپشن 2 دیکھیے، ماحول بچے کی جذباتی و سماجی نشو و نما میں کردار ادا کرتا ہے۔ آپشن 3 ہے نشو و نما ماحول اور تواریث کی پیداوار ہے۔ آپشن 4 ہے اکتساب اور پختگی بچے کی نشو و نما کو متاثر کرتی ہے۔ صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ سوالات کو غور سے پڑھیے، کبھی صحیح پوچھتا کبھی غلط پوچھتا، اسی لیے غور سے پڑھ کے ٹک کریے آنسر کو۔ آپشن دیکھیے، صرف A، C، D پہلا ہو گیا۔ دوسرا آپشن دیکھیے، صرف B، C، D۔ آپشن 3 ہے صرف A، B، C۔ آپشن 4 ہے A، B، C، D۔ آپشن 4 صحیح آنسر ہے A، B، C، D، یعنی کہ تواریث بچے کی نشو و نما میں کردار ادا کرتی ہے اور ماحول بچے کے جذبات و سماجی نشو و نما میں کردار ادا کرتا ہے۔ نشو و نما ماحول اور تواریث کی پیداوار ہے۔ اکتساب اور پختگی بچے کی نشو و نما کو متاثر کرتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، استاد نے حیض کے مسائل کو حل کرنے میں طالب علم کی مدد کی اور پھر طالب علم خود سے مسئلہ کو حل کرنے کے قابل ہونے کے بعد آہستہ آہستہ سے مدد کرنا کم کر دیا۔ وائگاسٹک کے مطابق یہ ہے، یعنی کہ ایک استاد ہے، ایک بچے کو جو ہے کچھ بھی پرابلم آئے، کچھ بھی مسئلہ آیا تو اس میں حل کرنے میں ایک طالب علم کی ایک استاد مدد کر رہے، ہیلپ کر رہے،
फिर क्या कर रहे वो तालिब इल्म और समझ के खुद अपने आप करने लगे। तो तब उस्ताद क्या करे, आहिस्ता आहिस्ता मदद करना छोड़ दिए। ये कौन सा तरीका है, ये क्या है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट वन सहारा, ऑप्शन 2 है धुंधलाहट, ऑप्शन 3 है सूरतगिरी, ऑप्शन 4 है रहनुमाई करना। ऑप्शन 2 सही आंसर है धुंधलाहट। यानी कि तुलबा को उस काम में उस मसले को हल करके उसको बता देना, क्या ताकि उसको मालूम हो गया अब क्या करना है, वो मसले का हल कैसा करना है। उसको मालूम होने के बाद में उस्ताद क्या करना, आहिस्ता आहिस्ता मदद करना छोड़ देना। वो क्या है, धुंधलाहट, यानी बाजू में रहे जैसा रहना, लेकिन उसकी मदद नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अखलाकी नशोनुमा के नज़रिए के मुताबिक इस दौर में बच्चा आला अहकाम या समाजी निज़ामों के सरजंश से बचने के लिए फर्माबरदारी के साथ बर्ताव करता है। ऑप्शन 1 है 4 से 10 साल, ऑप्शन 2 है 10 से 13 साल, ऑप्शन 3 है 3 से 8 साल, ऑप्शन 4 है 8 से 13 साल। ऑप्शन 2 सही आंसर है 10 से 13 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेशलर अजसाम के वाज़े ब्लैक डिज़ाइन टेस्ट, तस्वीर की तरतीब टेस्ट और अशिया को जोड़ना टेस्ट इस किस्म के ज़हनियाती टेस्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है लसानी यानी वर्बल, ऑप्शन 2 है परफॉर्मेंस कारकर्दगी, ऑप्शन 3 है पेपर पेंसिल, ऑप्शन 4 है अज़लानी टेस्ट प्रोजेक्टिव टेस्ट। ऑप्शन 2 सही आंसर है परफॉर्मेंस कारकर्दगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने शख्सियत की तारीफ इस तरह की कि शख्सियत इंसान की दाखिली नफ्सियाती तबाई निज़ामों की एक फ़ाल तंजीम है जो इसके माहौल से मुनफरिद हम आहंगी को मुतय्यन करती है। ऑप्शन 1 है हिलगार्ड, ऑप्शन 2 है रेमंडी बी कैटल, ऑप्शन 3 है आलपोर्ट, ऑप्शन 4 है कार्ल जंग। ऑप्शन 3 सही आंसर है आलपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वीं जमात मुकम्मल करने वाला तालिब इल्म अपनी तालीम जारी रखना चाहता है और साथ ही समाजी माशी हालात की वजह से अपने ख़ानदान की मदद के लिए काम करना चाहता है। यहाँ तालिब इल्म इस कश्मकश का सामना कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम लोग स्कूल में पढ़ रहे तो स्कूल की लाइफ क्या है, बिंदास रहती। बचपन का ज़माना फिर वापस नहीं आता, बोलते ना, वो हकीकत में है, वापस नहीं आता। क्योंकि हम लोग बचपन में क्या करते हैं, हंसते खेलते खाते पीते अपना टाइम गुजर जाता। जैसा जैसा बढ़ते वैसा वैसा टेंशन शुरू होते रहती। मतलब बड़ा, मैं 10th पास हो गई, नेक्स्ट क्या लेना, कौन सा सब्जेक्ट लेना, कौन सा ग्रुप ले तो अच्छा रहता, मैं आगे जाके क्या बनना हूँ, जॉब कर रहे तो आगे जाने के बाद में जॉब करना नहीं करना, जॉब भी फिर मिलती नहीं मिलती, ये सब मतलब ये पूरे बच्चों में जैसा जैसा बढ़ते वैसा वैसा मसाइल बढ़ते जाते। अब घर में बड़े मतलब 10th होने के बाद में कुछ भी काम करना पड़ता, नहीं करे तो चलो वो एक काम लगाते रहते, करना पड़ता। अपने मतलब अपने पैरों पे ठहरने की, खुद अपना अपना काम अपन तो करने के काबिल तो रहना। इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहा, 10वीं जमात का मुकम्मल करने वाले तालिब इल्म अपनी तालीम जारी रखना चाहता है। मतलब वो आगे बढ़ने के लिए कौन सा कोर्स लेना उसको टेंशन रहती, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। 10th पास हुए बोला तब चलो कौन सा ग्रुप लेना, कौन सा लिए तो अच्छा रहता, सबसे राय मशवरा करते रहते। क्योंकि वो लोगों को उतना मालूमात नहीं रहते क्या पढ़ने से क्या होता, इसीलिए वो लोग
बड़ों से राय लेते रहते, मशवरा लेते रहते। चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 है तर्ज गुज़र, ऑप्शन 2 है गज़ीर गरेज़ गरेज़, ऑप्शन 3 है तर्ज तर्ज, ऑप्शन 4 है दोहरी तर्ज। ऑप्शन 3 सही आंसर है तर्ज तर्ज। मतलब बच्चे कश्मकश में रहते हैं, ये लेना या ये लेना बल्कि, इसीलिए ये क्वेश्चन में तर्ज तर्ज सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की नशोनुमा की तर्ज और तरीक़ों से मुताल्लिक़ सही बयानात का इंतखाब कीजिए। ऑप्शन ए है एक केस स्टडी का तरीक़ा किसी फ़र्द पर लागू नहीं होता। बी है मुशाहिदा नफ्स के तरीक़ेकार में एतबारियत, सदाक़त और मोरज़ियत की कमी। सी है मुशाहिदा का तरीक़ा कुदरती हालात में किसी फ़र्द के बर्ताव का अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डी है तजुर्बाती तरीक़े मुकम्मल तौर पर बेकाबू लचकदार हालात में बर्ताव का मुताले की वकालत करता है। सही जवाब का इंतखाब करना है। देखिए ऑप्शन एक है ABCD, ऑप्शन 2 है सिर्फ ABC, ऑप्शन 3 है सिर्फ BC, ऑप्शन 4 है सिर्फ ACD, ऑप्शन 3 सही आंसर है सिर्फ BC 2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैसला करना, मसला हल करना और मुंतक़ी सोच इस ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखती है। यानी कौन से भी, देखिए अब हम लोग 10th पास हो गए बच्चे, तो बच्चों को क्या रहता है, एक मसला रहता है, ये लेना या वो लेना। वो लोग सोच में रहते हैं, BPC लूँ या MPC लूँ, या CEC लेना या HEC लेना। ऐसा वो लोगों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और हर एक से पूछते रहते क्या लिए तो क्या रहता, कौन सा सब्जेक्ट कैसा रहता। अब जो घर में पेरेंट्स जो पढ़े लिखे हैं वो लोग समझा देते भाई इसमें ये रहता, इसमें ये रहता। लेकिन जो अनपढ़ माँ बाप रहते हैं उनको तो कुछ नहीं मालूम रहता, इसीलिए वो बच्चों को ज़्यादा मसला होता। वो दूसरों से, अपने अड़ोस पड़ोस से, अपने रिश्तेदारों से पूछते रहते कौन सा लिए तो अच्छा रहता, बोलो ज़रा बल्कि बोलते रहते। फैसला करना, मसला हल करना और मुंतक़ी सोच ज़मरे से ताल्लुक़ रखती है। क्वेश्चन है ऑप्शन 1 देखिए नफ्सी हरकी, ऑप्शन 2 है वक़ूफ़ी अदराकी, ऑप्शन 3 है तासीराती, ऑप्शन 4 है इरादी। ऑप्शन 2 सही आंसर है वक़ूफ़ी अदराकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ैल में से इनकी शनाख्त करिए जो इक्तिसाब से मुताल्लिक़ है। ऑप्शन 1 है ना सीखना भी इक्तिसाब समझा जाता है। बी है इक्तिसाब एक मुहासिल है ना कि इल्म अमल। ऑप्शन सी है इक्तिसाब एक फ़र्द को सिर्फ किसी भी अदम मुताबिकत के लिए तैयार करता है। डी है इक्तिसाब दरअसल मक्र या तरबियत के ज़रिए किरदार में तब्दीली है। सही जवाब का इंतखाब करना है। देखिए ऑप्शन 1 दिया ABCD, 2 सिर्फ A, B और D। तीन में क्या है, ऑप्शन 3 में सिर्फ A, B और C। ऑप्शन डी है सिर्फ A, ऑप्शन 4 है सिर्फ AD, ऑप्शन 4 सही आंसर है AD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फहरिस्त ए में मौजूद आइटम को इन ज़रूरियात के साथ जोड़िए जो फहरिस्त बी में दी गई है। देखिए टेट में ज़्यादातर एक 3 या 4 क्वेश्चन तो ऐसा देता, फहरिस्त A B दे के उसको जोड़ियाँ मिलाइए या नहीं तो उसको सही लिखिए, जवाब का इंतखाब कीजिए। इस तरह के 3 या 4 क्वेश्चन इस तरह के देता। बच्चे क्या करते, पढ़ते पढ़ते बेजार होते रहते। थोड़े लोगों को प्रॉब्लम रहती, साइड प्रॉब्लम रहती, मतलब थोड़े लोगों को आँखों से पानी जाते रहता, वो ऐसे बच्चों को थोड़ा मसला होता। लेकिन एग्ज़ाम है पूरे तो हल करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
چلیے فہرست اے پڑھیں گے، فہرست بی بھی دیکھیے۔ فہرست اے میں اے کیا پوچھ رہا، کیا بول رہا ہے یہاں پہ؟ بزرگوں کی حمایت۔ بی میں کیا بول رہا؟ سماجی حیثیت۔ سی کیا ہے؟ نیند۔ ڈی کیا ہے؟ پیار۔ بی فہرست دیکھیے، عزت و وقار کی ضروریتیں، 2 ہے تحفظاتی ضرورتیں، 3 ہے اپنائیت اور محبت کی ضرورت، 4 ہے جسمانی ضرورتیں۔ چلیے صحیح درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ آپشن 1 دیکھیے، 1 3، بی 1، سی 4، ڈی 2۔ آپشن 2 اے 2، بی 1، سی 4، ڈی 3۔ آپشن 3 ہے اے 2، بی 3، سی 4، ڈی 1۔ 4 ہے آپشن اے 4، بی 3، سی 1، ڈی 2۔ آپشن 2 صحیح آنسر ہے اے 2، بی 1، سی 4، ڈی 3۔ تو گھر میں کیا کرنا، چھوٹے بچوں کو کیا کرنا؟ بزرگوں کی حمایت یعنی بڑے لوگوں کو عزت کرنا بول کے سکھانا۔ سماجی حیثیت مطلب باہر گئے تو ایسا نہیں رہنا ویسا رہنا۔ بڑے لوگوں زیادہ تر کیا کرتے، چھوٹے بچوں کو سمجھاتے رہتے ایسا رہنا ویسا رہنا، تو بچے کے کیا کرتے، تنگ ہو جاتے، ارے انہوں باہر کے چوب کے دم کرتے بول کے سمجھتے رہتے۔ نیند، انسان کو کیا کرنا ہے، کم سے کم 6-7 گھنٹے تو سونا ضروری ہے۔ اگر صحیح نہیں سو گئے تو کیا ہوتا، طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ لوگوں کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، سر میں درد ہوتا، تھکان محسوس ہوتی۔ اسی لیے نیند کا ہونا ضروری ہے، چاہے بچے ہو یا بڑے ہو یا جوان ہو۔ نیکسٹ، بچوں کو کیا کرنا، پیار، بچوں کو پیار محبت سے سکھا رہے سمجھا رہے تو سنتے۔ اگر ہم لوگ غصہ کر کے جھڑکا کے بولے تو بچے سنتے کیا؟ نہیں سنتے۔ آج کل کے تو بچے ایسے ایڈوانس ہے، کچھ بھی بولے تو ذرا جا کے وہ لا جا بولے، میں نہیں لاتا جا بول کے بول دیتے۔ اسی لیے کیا کرنا، بچوں کو پیار سے سمجھانا اور وہ لوگوں کو پیار سے کچھ بھی کام لینا ہے یا کام دینا ہے بھی تو پیار سے بولنا۔ عزت و وقار کی ضرورت ہے۔ عزت کیا ہے؟ ہر ایک کو عزت دینا، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، لنگڑا ہو للا ہو، عورت ہو مرد ہو بچہ ہو، ہر ایک کو ریسپیکٹ دینا، ریسپیکٹ ہر ایک کو ضرورت ہے۔ تحفظاتی ضرورت یعنی ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے کیا کیا ضروری ہے۔ اپنائیت اور محبت کی ضرورت یعنی ہم لوگ کیا کرنا، بچوں کو کون کی کیا نہیں کی غیراں بلکہ ایسا دور کر کے نہیں دیکھنا بری نظر سے، وہ لوگوں کیا کرنا، اپنائیت۔ اچھا ہم لوگ کیا ہے، دور کا بچا رہے بھی تو کیا نہ ہے، کیسا ہے کیا نہیں، وہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے ایسا بول کے اپنے پاس قریب رکھ کے بات کرے تو وہ لوگ ارے فلانے باجی اچھے ہے، فلانے انٹی اچھے ہے، فلانے دیدی اچھے ہے بول کے بولتے ہیں۔ وہ اس طرح ہم لوگ نکال کے پھر کے اس کو دور سے غصہ کر رہے تو ان کیا کرتا، جواب آن دیتا، نہیں سنتا بولے سو کام۔ جسمانی ضرورتیں، ہر ایک کو جسمانی ضرورت، کپڑا یہ ضروری ہے ہر ایک کو۔ چلیے درج ذیل میں سے اقتصادی عمل میں شامل مراحل کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کریے۔ آپشن 1 ہے مقصد محرک رکاوٹوں پر قابو پانا، مطلوبہ طرز عمل میں تبدیلی کا حصول۔ آپشن 2 ہے مقصد رکاوٹوں پر قابو پانا، مطلوبہ طرز عمل میں تبدیلی کا حصول، محرکہ۔ آپشن 3 ہے محرکہ رکاوٹوں پر قابو پانا، مطلوبہ طرز عمل میں تبدیلی کا حصول، مقصد۔ آپشن 4 ہے محرکہ مقصد رکاوٹوں پر قابو پانا، مطلوبہ طرز عمل میں تبدیلی کا حصول۔ آپشن 4 صحیح آنسر ہے محرکہ مقصد رکاوٹوں پر قابو پانا، مطلوبہ طرز عمل میں تبدیلی کا حصول۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، اقتصاد کے اس عنصر کی نشاندہی کریں جو مراد اور مادی وسائل سے وابستہ ہیں۔ آپشن 1 دیکھیے، بیٹھنے کا مناسب انتظام اور پرامن ماحول۔ آپشن 2 ہے حالیہ اقتصاد کو ماضی کے ساتھ جوڑنا۔
ऑप्शन 3 है सीखने वाले मुतल्लिम की बुनियादी सलाहियत। ऑप्शन 4 है ख्वाहिश और कामयाबी के हौसला अफजाई के सतह। ऑप्शन 1 सही आंसर है बैठने का मुनासिब इंतज़ाम और पुरअमन माहौल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं बताई ना पेपर में 3 या 4 ऐसे लॉन्ग सवाल देता। ये पढ़ते पढ़ते बच्चे थक जाते, कुछ लोगों के आंख दर्द होते, कुछ लोगों को आंखों में से पानी जाता, कुछ लोगों को धुंधला धुंधला दिखता। ये थोड़े बच्चों को मसला है, लेकिन पेपर तो हल करना है चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए क्वेश्चन देखिए। फहरिस्त ए के तहत दिए गए नज़रियात को झेल में दिए गए फहरिस्त बी के बुनियादी उसूलों से मिलाइए। फहरिस्त ए में क्या दे रहा? नज़रिया, थ्योरी। फहरिस्त बी में प्रिंसिपल्स, लॉस, कानून, उसूल। चलिए फहरिस्त ए में देखिए, ए अमली मशरूअत, बी है मियारी मशरूअत, सी है सही वक़्ता। चलिए फहरिस्त बी देखिए, इक्तिसाब मुतबादिल और शराकती उसूल पर मबनी। ऑप्शन 2 है फहरिस्त 2 में 2 है दुरुस्त रद्द अमल में महर लगाना और गलत रद्द अमल से बाहर महर लगाना। 3 है अदारकी की तंजीम, 9 पर जोर। 4 है मुहर्रिक के बजाय रद्द अमल पर जोर। सही जवाब का इंतखाब करना है। ऑप्शन देखिए, A3 B1 C2। ऑप्शन 2 देखिए, A4 B1 C2। ऑप्शन 3 है A4 B3 C2। ऑप्शन 4 है A3 B4 C2। ऑप्शन 2 सही आंसर है A4 B1 और C2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। जमात पंजुम का एक तालिब इल्म स्कूल में हाई स्कूल के तलबा के बागबानी का काम और शजरकारी का मुशाहिदा किया। इसने घर में फूलों के पौधे लगाए। तालिब इल्म का ये अमल समाजी इक्तिसाब के इस किस्म की अक्कासी करता है। ऑप्शन 1 है तवज्जो, ऑप्शन 2 है कारकर्दगी, ऑप्शन 3 है कुमक, ऑप्शन 4 है एहफाज। ऑप्शन 2 सही आंसर है कारकर्दगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए मैं बीच में ज़्यादा वो नहीं कर सकती क्योंकि टाइम कम है। सवालात प्रीवियस पेपर से सब देखना है, जल्दी जल्दी देखते जाएंगे। झेल में से इन पहलुओं की निशानदही करें जो इक्तिसाब की एक सूरत हाल से दूसरी सूरत हाल में मुंतकिल हो सकते हैं। ऑप्शन ए है आदत, हैबिट। ऑप्शन 2 है मालूमात। ऑप्शन 3 है महारत, स्किल। ऑप्शन 4 है फीलिंग, एहसासात। चलिए सही जवाब का इंतखाब करना है। ऑप्शन देखिए 1 ABCD। ऑप्शन 2 है सिर्फ ACD। ऑप्शन 3 है सिर्फ BCD। ऑप्शन 4 है सिर्फ ABD। ऑप्शन 1 सही आंसर है ABCD, आदत, मालूमात, महारत, एहसासात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जमात हफ्तुम के एक तालिब इल्म ने जमात शेशुम के तसव्वुरात को दोहराने की कोशिश की, लेकिन जमात हफ्तुम में सीखे गए तसव्वुरात रुकावट डाल रहे हैं। इसकी वजह है। ऑप्शन 1 है बलाई मज़ाहमत। ऑप्शन 2 है दबाव। ऑप्शन 3 है नस्यान। ऑप्शन 4 है ज़ेरे मज़ाहमत। ऑप्शन 4 सही जवाब है ज़ेरे मज़ाहमत। ज़्यादातर बच्चों में क्या होता, जब शेशुम में रहते हफ्तों में जाते तो शेशुम जमात अच्छी दिखती, वो जमात में इजी था हम लोगों को, 6th क्लास में अच्छा था, सो भी याद रहता था, इसमें हार्ड है बल्कि बोलते रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वो पहलू जो फ़र्द के हाफ़िज़े और याददाश्त की सलाहियतों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तजवीज़ करें। ऑप्शन 1 है मुनासिब मुहर्रिका, ऑप्शन बी है ज़ायद सीखना, ऑप्शन सी है ज़्यादा जज्बाती होना, ऑप्शन डी है ख़यालात का इश्तिराक। देखिए सही जवाब का इंतखाब करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए ए बी सी डी, ऑप्शन 2 है सिर्फ ए बी सी, सिर्फ ऑप्शन 3 है सिर्फ ए बी डी, ऑप्शन 4 है सिर्फ बी सी डी, ऑप्शन 3 सही आंसर है ए बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तालीमी प्रोग्राम जैसे तरक्की देना और बेहतर बनाना इस किस्म के तलबा से निपटने के लिए उस्ताद की तरफ से अपनाए जाते हैं। ऑप्शन 1 है देखिए ज़हनी गैर मामूली जहन तैन, ऑप्शन 2 है इक्तिसाबी माजूर, ऑप्शन 3 है जिस्मानी माजूर, ऑप्शन 4 है सुस्त रफ्तारी से सीखने वाले। चलिए ऑप्शन 1 सही आंसर है जहन या गैर मामूली जहन फतैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस इक्तिसाब में सीखने वाले ज़्यादा तजुर्बेकार पार्टनर्स के ज़रिए अपनी तालीम का आगाज़ करते हैं और बढ़ाते हैं। ऑप्शन 1 है बसीरती इक्तिसाब, ऑप्शन 2 है तक़लीदी इक्तिसाब, ऑप्शन 3 है मुंजिम इक्तिसाब, ऑप्शन 4 है हिदायती तफ्तीशी इक्तिसाब। ऑप्शन 4 सही आंसर है हिदायती तफ्तीश इक्तिसाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तलबा के दरमियान इनफरादी इक्तिसाब को बेहतर बनाने के लिए उस्ताद को इन इक़दामात पर अमल करना होगा। ऑप्शन 1 दिया वाज़ेह और मख़सूस अहदाफ तय करें, बी बाकायदा वक़फ़ों पर नज़रसानी के साथ अहदाफ को मुतहर्रिक बनाएं, ऑप्शन सी है वालिदैन को शामिल करें, ऑप्शन डी है तलबा को इनकी तरक्की को अपनाने दें। सही जवाब का इंतखाब करना है। ऑप्शन ए दिया सिर्फ ए बी डी, ऑप्शन 2 है सिर्फ ए बी सी, ऑप्शन 3 है सिर्फ ए सी डी, ऑप्शन 4 है ए बी सी डी। ऑप्शन 4 सही आंसर है ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। SQ3R तरीक़े में सीखने वालों को इस तरतीब पर अमल करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए SQ3R तरीक़े में सीखने वालों को इस तरतीब पर अमल करना पड़ता है। ऑप्शन देखिए सर्वे, सवाल, जायज़ा, पढ़ें, ज़ुबानी पढ़ना। ऑप्शन 2 है सर्वे, सवाल, पढ़ना, जायज़ा, ज़ुबानी पढ़ना। ऑप्शन 3 है सर्वे, सवाल, पढ़ना, ज़ुबानी पढ़ना, जायज़ा। ऑप्शन 4 है सर्वे, पढ़ना, सवाल, ज़ुबानी पढ़ाना, जायज़ा। ऑप्शन 3 सही है। ऑप्शन 3 सही जवाब है सर्वे, सवाल, पढ़ाना, ज़ुबानी पढ़ाना, जायज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फहरिस्त ए के तहत दिए गए तदरीसी मराहिल को फहरिस्त बी में दिए गए वाबस्ता आइटम से मिलाएं। देखिए आपके क्वेश्चन में मैं आप जितना भी बोली ऑलरेडी ऐसे लॉन्ग यानी ए फहरिस्त बी फहरिस्त के 2 क्वेश्चंस तो चले गए, अभी ये तीसरा चल रहा। मैं पहले भी बता चुकी, ऐसे 3 या 4 क्वेश्चंस आप लोगों को आ सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते बेजार हो जाना। इसीलिए एग्जामिनर क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन देते पेपर में 3 से 4 तक देते। फहरिस्त ए के तहत दिए गए तदरीसी मराहिल के फहरिस्त बी में दिए गए वाबस्ता आइटम से मिलाएं। फहरिस्त ये देखिए ए में क्या है मराहिल, बी क्या है ताल्लुक़, रिश्ता। चलिए ए प्री एक्टिव, बी है इंटर एक्टिव, सी है पोस्ट एक्टिव। अब देखिए फहरिस्त बी में एक जमात में ग्रोही सरगर्मियों का इनेकाद,
2 है घर का काम देना, 3 है सबक का मंसूबा लिखना। चलिए सही जवाब का इंतखाब करना है, सही जवाब की जोड़ी मिलाना है। ये जोड़ी मिलाने बेजार हो जाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इसी में अगर हम लोगों को एक भी आंसर मालूम रहा तो एक आंसर करेक्ट हो जाता। ये जोड़ी हमें 3 दे रहा ना, इसमें से हम लोगों को एक भी मालूम हुआ तो आंसर करेक्ट हो सकता। चलिए ऑप्शन 1 A1 B2 C3, ऑप्शन 2 है A3 B1 C2, ऑप्शन 3 है A3 B2 C1, ऑप्शन 4 है A2 B1 C3, ऑप्शन 2 सही आंसर है A3 B1 C2। A3 यानी प्री एक्टिव सबक का मंसूबा लिखना, B1 यानी इंटर एक्टिव जमात में ग्रोही सरगर्मियों का इनेकाद, C2 यानी पोस्ट एक्टिव घर का काम देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में से कौन सी हिकमत अमली सीखने वालों के दरमियान ग्रोही इक्तिसाब को फ़रोग़ देने के लिए कम गुंजाइश रखती हैं? ऑप्शन 1 है मुबाहिज़े, ऑप्शन 2 है ज़हन को जोड़ना, ऑप्शन 3 है बयाना और मज़ाहिराती तरीक़ा, ऑप्शन 4 है सेमिनार। ऑप्शन 3 सही आंसर है बयानिया और मज़ाहिराती तरीक़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रहनुमाई और मशावरत के हवाले से दर्ज झेल में से गलत बयान का इंतखाब करें। आप लोगों सवाल को गौर करिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा, गलत बयान का इंतखाब करना है। अब तक क्या पूछा, सही जवाब का इंतखाब करिए बल्कि पूछा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा, गलत जवाब का इंतखाब यानी गलत बयान का इंतखाब करिए बोला। चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। हिदायती मशावरत में मशीर मसले को समझने में एक फ़ाल किरदार अदा करता है। ऑप्शन 2 है गैर हिदायती मशावरत में मौकिल एक फ़ाल किरदार अदा करता है। ऑप्शन 3 है हिदायती मशावरत को क्लाइंट मरकज़ मशावरत भी कहा जाता है। ऑप्शन 4 है पेशेवराना रहनुमाई कैरियर की मनसूबाबंदी और पेशेवराना फ़रोग़ में मदद करती है। ऑप्शन 3 सही आंसर है हिदायती मशावरत को क्लाइंट मरकज़ मशावरत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ पे आ गया फहरिस्त ए बी का सवाल। इससे कितने सवाल हुए, 4 सवालात हो गए। चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग जल्द से जल्द फास्ट इसको पढ़ लेंगे। फहरिस्त ए के तहत दिए गए इक्तिसाबी तर्ज को फहरिस्त बी में दिए गए सरगर्मियों के साथ मिलाएं। ए फहरिस्त देखिए तर्ज इक्तिसाब, बी फहरिस्त में सरगर्मियाँ बताया। चलिए ए क्या है, बसीरती इक्तिसाब, बी समाई इक्तिसाब, सी है हरकियाती इक्तिसाब। चलिए यहाँ पे बी फहरिस्त पढ़ रही हूँ। देखिए फर्स्ट क्या है, टेप रिकॉर्डर का सुनना, सेकंड क्या है इशारों को समझना, थर्ड क्या है मॉडल्स की तैयारी। तो अब ये क्या करना है, हम लोग सही जवाब का इंतखाब करना है। चलिए ऑप्शन देखिए, A1 B3 C2, ऑप्शन 2 है A2 B1 C3, ऑप्शन 3 है A1 B2 C3, ऑप्शन 4 है A3 B2 C1, ऑप्शन 2 सही आंसर है ऑप्शन 2 सही आंसर है A2 B1 C3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। उस्ताद के इस किस्म के इक्तिसाब में सीखने वालों के दरमियान टाइम वर्क, क़ियादत, इख्तिलाफ़ात का इंसराम बैन शख्सी महारतों को फ़रोग़ दे सकता है। ऑप्शन 1 है ताउनी इक्तिसाब,
آپشن 2 ہے معلم مرکوز اکتساب، آپشن 3 ہے خود اکتساب، آپشن 4 ہے مضمون مرکوز اکتساب، آپشن 1 صحیح آنسر ہے تعاونی اکتساب، کو آپریٹیو لرننگ۔ چلیے یہ تھا ہمارا پریویس ایئر کا فرسٹ پیپر CDP، جو 30 کوشچن تھے، 30 کے 30 میں آپ لوگوں کو بتا دی۔ یہ پریکٹس کریے، بار بار دہرائیے اسی کو، انشاءاللہ اسی میں سے کوشچن آ سکتے یا اسے نیچے اوپر تھوڑا بہت کم کر کے یا زیادہ کر کے دے سکتا۔ اس میں کچھ بھی ڈاؤٹ رہا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو مجھے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے، انشاءاللہ میں بتاؤں گی۔ اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں جلدی آپ لوگوں سے پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر رہوں گی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ خیر۔